लाइव हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, आपको आवाज आ रही है? रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार ऐश्वर्या जी, आ रही है आपकी बात? नमस्कार अनुराग जी, सीधा सवालों पे आता हूं। मुझे पता है आपको जाना है, बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। भाई, आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 5.94 करोड़ खर्च किए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए 2.70, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए 2.41, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के लिए 2.06 करोड़, होम अफेयर्स 1.96। लेकिन विपक्ष कहता है भाई काफी नहीं है। विपक्ष कहता है भाई इससे क्या होगा। विपक्ष कहता है ये तो एक उदासीन बजट है। इसका क्या जवाब देंगे अनुराग ठाकुर जी? मैं इतना ही कहूंगा कि ये विकसित भारत के लिए, ये अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के इस विराट संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत नींव रखता है। और ये बजट गांव का, गरीब का, महिला मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान और किसान का बजट है। ये सबके लिए बजट है और खुशियों वाला बजट है। लेकिन विपक्ष अगर अपना चश्मा उतार के देखेंगे तब उनको नजर आएगा कि आज तक का सबसे बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आउटले इसमें किया गया है, जो पिछले साल से 33% की वृद्धि है। 10 लाख करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक हम लोग 3 करोड़ 25 लाख पक्के मकान बना के दे चुके हैं, यानी कि 3.25 करोड़ लोगों को हम अब तक लखपति बना चुके हैं। और इस बार इसमें 66% की वृद्धि करके 79,000 करोड़ 79,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। रेलवे का आज तक का सबसे बड़ा बजट 2,40,000 करोड़ का रखा है, जो 2013-14 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। इसी तरह से ही किसान क्रेडिट 20 लाख करोड़ का प्रावधान है, जो अगर आप देखेंगे तो हमारे पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी इसके लिए रखा है ताकि उनके आय के साधन बढ़ सकें। और एमएसएमई सेक्टर में क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है ताकि उद्योग भी बढ़े और रोजगार के अवसर भी बढ़े। इसी तरह से फ्यूचर ऑफ स्किल्स की बात करें, फ्यूचर वर्क्स 4.0 की बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग या कोडिंग की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, इन सब की ट्रेनिंग देने का काम भी लाखों युवाओं को किया जाएगा। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे देश भर में, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोले जाएंगे और 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम किया जाएगा। यह कांग्रेस कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती थी, जो हम साकार करने का काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अनुराग ठाकुर जी, मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल मेरे को पता है, मैं 2 मिनट में। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं देखो जी, दिल्ली ने 1.75 लाख करोड़ का से ज्यादा का इनकम टैक्स दिया, दिल्ली को क्या दिया? 325 करोड़। तेजस्वी यादव वहां कहते हैं देखो जी, किसानों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया, दोगुनी आय करने की बाकी थी। बंगाल की मुख्यमंत्री कहते हैं देखो बंगाल को क्या दिया। तो यह संकीर्ण मानसिकता और ये जो सिर्फ रीजनल और अपने स्टेट की बात करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? ये देश का बजट है। देखिए, जब तेल की कीमतों को लेकर, ऐश्वर्या जी, तेल की कीमतों को लेकर भारत सरकार ने टैक्स कम किए, विपक्ष के राज्यों ने अपने दाम कम नहीं किए हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे राजस्थान हो, अन्य राज्य हो। पहले तो ये। दूसरा, मैं कहूंगा हमने हर राज्य के लिए 50 साल तक बगैर किसी ब्याज के हजारों करोड़ रुपए देने का काम किया ताकि वो अपना आधारभूत ढांचा भी सुदृढ़ कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके और अपनी रिफॉर्म्स भी ला सके। हमने आपदा के समय पैसे दिए, अब भी दिए। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज 4 लाख करोड़ का दिया, तो इन सबके राज्यों में ही दिया। यहां के मुख्यमंत्रियों ने अपनी मोहर लगा लगा के वहां पे देने का काम किया, हमने फिर भी दिया। और यही नहीं, अब आगे भी 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करके हम 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम करने वाले हैं।